हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी गाइड पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज के अंतर्गत बिहार को कवर कर रहे थे, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन में चीज़ें देखी थी। उसके बाद हम लोग आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और ये वीडियो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्के, एक क्वेश्चन श्योर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो आप डेफिनेटली अपने दोस्तों को बताएं। चलिए फिर आज हम लोग आते हैं ये आपको मैपिंग पे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला बात तो आप ये देखिए कि हम जैसे बिहार है तो इसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि नेपाल की सीमा से लगता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया आपका। और इसके अलावा ये तीन साइड से, तीन ओर से जो है राज्य से घिरा हुआ है। तीन राज्य मतलब एक हो गया आपको पश्चिम बंगाल, एक झारखंड हो गया और एक क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। ये तीन राज्यों से घिरा हुआ है और एक आपका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है जो नेपाल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे आप कोई सा भी पेपर उठा के देखिएगा पीवाई को, स्पेशली एक तो 68 के पेपर में देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे देखिए नेपाल से कितने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो आप ऐसे काउंट कर लीजिए कौन कौन सा लगता है। अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल मिल जाएगा आपको 60 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से 60 डिस्ट्रिक्ट है? पश्चिम चंपारण एक, पूर्वी चंपारण दो। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो शिवहर है ये देखिए पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी के बॉर्डर पे, ये डायरेक्ट नेपाल से बॉर्डर नहीं टच कर रहा है, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो सीतामढ़ी। फोर्थ बात करें हम लोग मधुबनी। फाइव हो गया सुपौल। छठा हो गया आपको अररिया एंड सेवन जो हो गया आपका किशनगंज हो गया। तो ये 60 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सात जो जिले हैं वो नेपाल से सीमा टच करते हैं, ठीक है। तो नेपाल से हो गए 7। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो कितने डिस्ट्रिक्ट लगता है पश्चिम बंगाल से? तो 3 डिस्ट्रिक्ट लगता है। किशनगंज हो गया, माफ कीजिएगा, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको पश्चिम बंगाल से लगते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग झारखंड की तरफ देखें तो यहाँ से अगर काउंट करते कैमूर हो गया, कैमूर। उसके अलावा देखिए आप रोहतास, कैमूर हटा दिए, रोहतास देखिए क्योंकि ये बॉर्डर ऐसे देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, जमुई हो गया आपका, भागलपुर हो गया और ये देखिए ये इलाका, ये सटरा बॉर्डर। और ये आपका हो गया कटिहार। ये हो गया क्या आपका कटिहार। देखिए यहाँ तक झारखंड ही आएगा ना, तो ये आपका हो गया कटिहार। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? 8 स्टेट जो हो गए वो झारखंड से लगते हैं, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी अगर आप देखेंगे तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण। इसके अलावा ये गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया आपका, सिवान हो गया। फिर अब देखिए सारण हो गया, यहाँ पे देखिए 5 भोजपुर, बक्सर और क्या हो गया रोहतास हो गया। और ये इलाका ये देखिए ये रोहतास का क्षेत्र ये भी लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो नेपाल से 60 डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश से 8 डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा ऐसे भी होंगे जो दो दो के साथ बॉर्डर शेयर करते होंगे। जैसे यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनने का चांसेस है। जैसे देखिए पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल ऐसे है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी सीमा लग रहा है और इसका नेपाल से भी सीमा लग रहा है। तो एक हो गया ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना पश्चिम चंपारण, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करती है। इसी प्रकार देखिए किशनगंज, जो किशनगंज है नेपाल के साथ सीमा साझा करती है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करती है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आप और देखिए तो ये याद रखेगा, एक हो गया आपको पश्चिम चंपारण, एक हो गया किशनगंज।
कटिहार का भी आप देख सकते हैं, कटिहार में भी इधर आ गया आपको झारखंड, इधर आ गया पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आप ये देखिए कि हमारा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी और दक्षिणी ये सब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप सबसे पूर्वी, सबसे उत्तर की तरफ अगर देखेंगे तो सबसे जो उत्तरी जिला हो गया हमारा क्या हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया। सबसे उत्तरी जो जिला हो गया क्या हो गया, पश्चिम चंपारण ही हो गया। सबसे उत्तरी जिला हो गया आपका पश्चिम चंपारण। उसके बाद उत्तर के बाद सबसे दक्षिण की तरफ देखिए तो देखिए सबसे दक्षिण में ये आपका फैला है। अगर ये है तो ये कौन सा हो गया, गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो आपके सबसे दक्षिण की तरफ है। सबसे पूर्व में देखिए तो सबसे पूर्व की तरफ जब आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, कटिहार सबसे पूर्व की तरफ हो गया, ये हो गया। और सबसे पश्चिम की तरफ आपको मिल गया कैमूर। एक करेक्शन है फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पूर्व का डिस्ट्रिक्ट आपको किशनगंज मिलेगा, कटिहार नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो हम लोगों ने करक्स के रूप में अगर इसको अगर हम समअप करें तो नेपाल से आपको कितना बॉर्डर लगता है, 7 जिलों का। पश्चिम बंगाल से 3 का, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके अलावा झारखंड के साथ 8 का लगता है बॉर्डर, ये पूरा कैमूर यहाँ पे नहीं लगता है। और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 का लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8-8, नेपाल से 7 और पश्चिम बंगाल से 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसे इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछा जाता है राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो बोधि वृक्ष है। ठीक है, 2 स्वास्तिक चिन्ह से घिरा हुआ बोधि वृक्ष हो गया। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल हो गया। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो गेंदा हो गया। पशु अगर बैल है, पक्षी अगर बात करें तो गौरैया है। मछली ये याद रखिएगा, राजकीय जो मछली है वो मांगुर है, क्योंकि इसकी घोषणा कब की गई, 2008 में की गई और पूछा हुआ भी है। प्रथम राजकीय भाषा यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि तो नोन है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को घोषित किया गया, और ये इसका टाइम याद रखिएगा कि ये कब घोषित किया गया था, 1984 में किया गया। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए थोड़ा, यहाँ पे अगर बात कर ले, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि 9 परमंडल है। कितने परमंडल है, तो 9 परमंडल है। तो 9 परमंडल को हम लोग मैप पे देखेंगे पहले, उसके बाद इस लिस्ट पे आएंगे। आपको ये मैप वो विजुअल होगा। तो बिहार के जो परमंडल है और जो जिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो बिहार के परमंडल है और जिले हैं ये आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कितने परमंडल है। नॉर्थ बिहार को, इसको भी अगर आप 2 हिस्सों में बांट दें, इससे भी अगर आप 2 हिस्सों में बांट दें, नॉर्थ और साउथ बिहार, यहाँ बीच से गंगा नदी बहती है, उसके ऊपर जो होगा वो नॉर्थ होगा और जो नीचे होगा वो साउथ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्थ में अगर हम लोग बात करें तो 5 परमंडल आपको मिलेगा, साउथ में अगर बात करें तो 4 परमंडल मिलेगा। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये देखें, जैसे एक हो गया आपका परमंडल तिरहुत परमंडल, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। ठीक है, और इधर हो गया सारण परमंडल। ठीक है, ये आपको हो गया नॉर्थ में। अगर हम लोग जब दक्षिण की तरफ आएंगे तो एक परमंडल आपको मिलेगा पटना परमंडल, फिर मगध, मुंगेर, भागलपुर। इसके अलावा ये तो परमंडल हो गया, इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं और किसमें कितने जिले आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप एक क्रम बना लें। जैसे पहले क्या करें, पहले अगर आप ये देखेंगे भागलपुर, तो भागलपुर के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आप देखिए 3 वाले कौन कौन है, 3 वाले कौन कौन है ये देखिए। 3 में देखिए आपको सारण होगा, सारण। इसके अलावा जो दरभंगा है वहाँ आपको मिलेगा 3। इसके अलावा कोसी, तो कोसी में भी आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 2 देख लिए हम लोग, 3 देख लिए, उसके बाद 4 वाले में देखिए। 4 आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पूर्णिया परमंडल। क्या मिल जाएगा आपको, पूर्णिया परमंडल। उसके बाद जो भी होंगे वो 5 और 6 होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर आप देखिए उसके बाद 6 वाले में, 6 वाले में आपको
पटना मिल जाएगा और क्या मिलेगा, तिरहुत मिलेगा। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो 5 में हो गया अब मगध का क्षेत्र हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, मगध का और मुंगेर का रीजन हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं किसमें क्या है। तो इस टाइप से आप बना ले तो आपको याद करने में थोड़ा सुविधा होगा। पहले हम लोग 2 वाले में देखते हैं। जैसे देखिए या ऊपर नॉर्थ बिहार से देखते हैं। जैसे तिरहुत के अंदर कौन कौन सा रीजन आएगा। तिरहुत के अंदर देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये जो है ये सब तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा जो आपका सारण प्रमंडल, इसके अंदर गोपालगंज, सिवान, सारण, ये 3 लोकेशन हो गया, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर आप दरभंगा में देख रहे होंगे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। इसके अलावा जो कोसी के बारे में बात करते हैं तो कोसी में सुपौल आपको दिख रहा होगा, मधेपुरा और सहरसा। सुपौल दिख रहा होगा, सुपौल हो गया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा पूर्णिया में देखिए तो पूर्णिया में ये अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, 4 आ गया। पूर्णिया के अंदर 4, कोसी के अंदर आपको 3, दरभंगा के अंदर 3, तिरहुत के अंदर 6 और सारण के अंदर कितने आ गए आपको, 3 आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। और हम लोग चलते हैं साउथ बिहार के अंदर। मगध पटना वाले रीजन में आप देख लीजिए। सबसे पहले पटना में कौन कौन, कैमूर है, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। कुल मिला के कितने हो गए, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और कितने हो गए, पटना में 6 लग गए, ठीक है फ्रेंड्स। पटना में कितने, 6 हम लोगों ने वहाँ पे काउंट भी किया था, तो पटना प्रमंडल में कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद मगध में आइए। मगध में देखिए एक आ गया औरंगाबाद, मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। जहानाबाद से कट के ही अरवल बना, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। और इसी प्रकार मुंगेर में भी आप देखिए बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा। तो टोटल इसमें भी कितने हो गए, 6। बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा और जमुई, ये सब मुंगेर प्रमंडल के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे कि 6 जो है वो 3 जगह पे, एक आपका मुंगेर भी इसी के अंदर आता है, इसी के अंतर्गत, मतलब 6 प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। तो कुल मिला के करेक्ट में अगर हम लोग बात करें, अगर इसको हम लोग समराइज करने की कोशिश करें तो आप ये देखें कि भागलपुर के अंदर 2, मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ, भागलपुर के अंदर 2 आपको मिला, एक भागलपुर और एक बांका, ठीक है। उसके अलावा 3 वाले में सारण हो गया, दरभंगा हो गया, कोसी, ठीक है। इसके अलावा 4 वाले में एक हमें मिला पूर्णिया, 5 वाले में एक हमें मिला मगध, 6 वाले में 3 मिला पटना, तिरहुत और मुंगेर, पटना, तिरहुत और मुंगेर, ठीक है फ्रेंड्स। पटना मिल गया, तिरहुत मिल गया और मुंगेर मिल गया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और एक बार आप और इसे मैप पे याद रखें, क्योंकि मैप पे याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। मैपिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गए तो भी आसानी से बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग, ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बिहार का ज्योग्राफी करेंगे। बिहार का क्या करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, फिर हम लोग बात करते हैं। फिर ये एक बार ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ। तो इसके अंदर वही मेंशन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया मैप पे, उसी चीज़ को यहाँ पे लिस्टिंग करके लिखा हुआ है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।